दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में शीतलहर के साथ ठिठुरन जारी। कई इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बादल छाए। कोहरे और बादल के चलते विजिबिलिटी कम। सुबह लाइट जलाकर सड़कों पर निकले वाहन। दिल्ली के नौरोजी नगर में दिखी कोहरे की चादर। ड्रोन की तस्वीर सामने आई। ठंड और कोहरों के बीच भी जवानों का जोश। आई कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास के लिए कदम ताल करते नजर आए। हरियाणा के सोनीपत खरखोदा में मध्यम गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी की रिपोर्ट। महाकुंभ मेले को लेकर श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी। सुबह गंगा स्नान करने पहुंचे लोगों को करना पड़ा कड़ाके की ठंड का सामना। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के चलते बढ़ी बेघरों की मुश्किलें। शेल्टर होम में गुजार रहे रात। बिहार में बढ़ सकती है शीतलहर और ठिठुरन। मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी। बिहार में शीतलहर का प्रकोप। 11 जनवरी तक बंद रहेंगे क्लास 8 तक के सभी स्कूल। भीषण बर्फबारी से जमी कश्मीर की घाटियां। सफेदी से नहाए पहाड़ियों ने नजारा बदला। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज घाटी में बर्फबारी जारी। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। कश्मीर में बर्फबारी से सड़क, मकान और पेड़ों पर छाई सफेदी। आसमान से बरस रहे सफेद फाहे। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द। आईएमडी ने आज मौसम में सुधार की संभावनाएं जताई। कश्मीर के कई इलाकों में सड़कों पर जमी 1 से 2 फीट तक बर्फ। प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को कई रेलवे परियोजनाओं की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। रेलवे परियोजनाओं से देश भर में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अंजी खड्ड ब्रिज कटरा बरिहाल रूट पर बना अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये ब्रिज। चिनाब ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 48 केबल सपोर्ट दिया गया है। यहां से जम्मू कश्मीर के लिए जल्द शुरू हो जाएंगी रेल सेवाएं। पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर होगी सुनवाई। जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल का 41वां दिन। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव के साथ मामले की सुनवाई करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव कोर्ट में मौजूद रहेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर आज और तेज प्रदर्शन करेंगे किसान। एमपी के धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट आज मामले पर करेगा सुनवाई। रमेश बिधूड़ी के बयानों से गरमाई दिल्ली की सियासत। पहले प्रियंका गांधी के बाद दिल्ली के सीएम आतिशी पर दिया विवादित बयान। रमेश बिधूड़ी ने कहा दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। वो मारलेना से सिंह हो गई। अरे ये मारलेना ये तो सिंह बन गई भैया। इस तरीके की बातें कही। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया। पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने रमेश बिधूड़ी पर साधा निशाना। कहा रमेश बिधूड़ी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतिबिंब हैं। बीजेपी वाले कुछ तो शर्म करो। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आपत्तिजनक बयान पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कौन किसका बाप है। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिया विवादित बयान। कहा दिल्ली की सड़कों को बनाऊंगा प्रियंका गांधी की गाल की तरह चिकना।
के कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। विवाद और बवाल के बाद रमेश बिधूड़ी ने बयान पर जताया खेद। ट्वीट में लिखा, किसी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस और आप ने बोला धावा। सीएम आतिशी ने कहा, महिला विरोधी पार्टी है बीजेपी, दिल्ली देगी चुनाव में जवाब। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का रमेश बिधूड़ी पर हमला, कहा उनकी और बीजेपी की सोच को दिखाता है उनका बयान। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच बीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की कर रहे हैं मांग। गांधी मैदान से हिरासत में लिए गए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के समर्थन कर रहे थे भूख हड़ताल। सुबह 4 बजे हिरासत में लिए गए प्रशांत किशोर, लोगों के विरोध पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रशांत पर बीपीएससी छात्रों को भड़काने के आरोप में केस दर्ज। हिरासत में लेने के बाद प्रशांत किशोर को एम्स लेकर गई पुलिस। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांधी मैदान। सभी गेट किए गए बंद, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। महाकुंभ की शोभा बढ़ाएगी पीतल सिटी। मुरादाबाद की मूर्तियां बनी। लक्ष्मी, शिव, गणेश की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ी। दुर्गा माता और लक्ष्मी मां की विशालकाय शेरों की भी अलग से डिमांड है। राम दरबार, राम पंचायत और गंगाजली की स्टैच्यू की भी मांग। मुरादाबाद की फैक्ट्री में तैयार की जा रही पीतल की अद्भुत मूर्तियां, पूजा सामग्री, पीतल के बने सामान भी तैयार हो रहे। महाकुंभ के नाम पर होने वाले साइबर क्राइम को रोकने के लिए अनोखी पहल। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया वीडियो। बुकिंग या बारकोड के जरिए होने वाले साइबर क्राइम को लेकर किया गया जागरूक। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सतर्क किया गया। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में महातैयारी। महाकुंभ स्थल समेत पूरे शहर रात में भव्य रोशनी से नहाया नजर आया। प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्रिवेणी घाट की भव्य ड्रोन तस्वीरें सामने आई। महाकुंभ का दिखा विहंगम दृश्य। प्रयागराज में महाकुंभ के सिंबल के बैग, गमछा, शॉल और टोपी की मांग बढ़ी। दुकानों पर जमकर खरीदारी लोग कर रहे। संगम स्नान के बाद श्रद्धालु अपने साथ ले रहे कुंभ की निशानी। इन सभी सामानों पर छपी है कई भाषाओं में महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को समापन। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंची श्री हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा, भव्य हुआ स्वागत। तमिलनाडु के ऊटी में टोडा जनजातीय उत्सव की शुरुआत। आदिवासी लोगों ने की प्रार्थना। टोडा जनजातीय उत्सव में दिखी आदिवासी समाज की संस्कृति की झलक। लोकनृत्य और लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति। मैसूर के बायलाकुप्पे तिब्बती बस्ती का धर्मगुरु दलाई लामा ने दौरा किया। दलाई लामा के स्वागत को लेकर उत्साहित दिखे लोग। मंगलुरु में करावली उत्सव में डॉग शो का आयोजन। बड़ी संख्या में अपने डॉग के साथ शामिल हुए लोग। अहमदाबाद में पंचामृत महिला सम्मेलन का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल। भावनगर में 74वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कहा, हर क्षेत्र में विकास करेगी हमारी सरकार। कोयम्बटूर में अविनाशीलिंगम गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी छात्रों को वितरित की डिग्रियां। भुवनेश्वर में पुलिस ने आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आतंकवादियों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया।